नवाब साहब आदाब हुजूर। कोई अल्लाह, ये क्या हाल बना लिया है नवाब साहब आपने। ये पिसके हुए गाल और संगमरमर की तरह सफेद बाल, चेहरे पे जैसे आपको गम का चादर दबोच लिए। हाय हाय, ये क्या हाल बना लिया। मजनू, कोई अम्मा। मेरा दोस्त, हाँ। अब दुखती रग पर उंगली नाप है। या अल्लाह। चारों तरफ स्याह ही स्याह नजर आता है। कहीं 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 कोई रौनक नहीं। जिधर देखता हूँ तो बियाबान, सुनसान, सन्नाटे भरी जिंदगी नजर आती है मेरे दोस्त, जिंदगी नजर आती हाय है। हाय 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 नवाब साहब, कि वो दिल तोड़ने वाली बात ना किया कीजिए। यूं ही मेरा दिल बैठा जा रहा है नवाब साहब। हाय, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरा दिल का गया कुरा, कौन बजाए बांसुरिया। हाय तक दिना दिन का, तक दिना दिन का। ओ यम्मा। मजनूनी है? हाँ। ये क्या? तुम्हारी मर्दाना चाल में जनाना ठुमका कहाँ से घुस गया? हाय हाय नवाब साहब, अब ये ना पूछिए मेरा हाल बेहाल कैसे हो गया। कौन सा खेल उस कमबख्त हकीम के कंपाउंडर ने खेला मेरे साथ। मजनू प्यारे, हाँ। आखिर हुआ क्या? वो तो बता। हाय हाय नवाब साहब, कहने में तो सब आती है। खैर, आपसे कहने में कौन सी दुश्वारी है। तनिक तो देख लो, कोई है तो नहीं ना। हाँ, खुदा के वास्ते कोई नहीं है, नहीं तो बात का बतंगड़ बना देते आजकल लोग। अबे, ओए अम्मा। बात को लपेटेगा हाँ। कि रबर की तरह खींचता जाएगा। क्या हुआ? ये मर्दाना चाल जनानी चाल में कैसे तब्दील हो गया? तू तो पहलवानी करता था, अब ठुमकेबाजी। गजब है यार मजनू। हाय हाय नवाब साहब, आप सुनिएगा तो गस खा के उलट जाइएगा, लेट जाइएगा नवाब साहब, लेट जाइएगा नवाब साहब। हुयम्मा माफ कीजिएगा, इश्तिहार में मैंने पढ़ा जवानी की मर्दानी ताकत बढ़ाने का नायाब नुस्खा निकला, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी अपनी मर्दानी की जवानी का डबल डोज ले लेता हूँ कि अखाड़ा में दूसरा कोई नहीं टिकेगा। नवाब साहब, यही सोच के मैं उसी पते पे चला गया और दवाई की पुड़िया ली। और फिर? और फिर क्या नवाब साहब, दवाई की पुड़िया लेके मैं घर आया। रास्ते भर तरकीबें इस्तेमाल का फॉर्मूला याद करते हुए घर चला आया। या अल्लाह, घर आते ही नवाब साहब क्या कहूँ, मैं भूल गया तरकीबें इस्तेमाल का फॉर्मूला। और मजनू चुप गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था नवाब साहब, जैसे ही घर में पहुंचा और रेडियो ऑन किया तो गाना बज रहा था, मेरा मन डोले मेरा तन डोले। ये गाना सुनते ही नवाब साहब मैं भी पानी के साथ घर से गटक गया और मैं भी मस्ती में गाने लगा, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरा दिल का गया करा, कौन बजाए बांसुरिया। हाय अल्लाह। और नवाब साहब, मैं उसी टाइम से ना मैं इधर का रहा और ना मैं उधर का रहा। हाय हाय, मैं तो बीच वाला हो गया। हाय, अब क्या कहूँ अपने इस दर्द को बयान करूं। अबे मजनू, तो फिर मिला नहीं कमबख्त उस हकीम के कंपाउंडर से? हाय हाय नवाब साहब, जा ही तो रहा था तो आप दिख गए ना, इसीलिए रुक गया नवाब साहब। नवाब साहब, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। आपका ये हाल कैसे हो? क्या कर रहे हो मजनू तुम? मैं तो बस इतना ही पूछ रहा था कि आपका ये पूरे बाल ही सफेद कैसे हो गए? उसी कंपाउंडर की बेगम का चक्कर मुझ पर चल गया। या अल्लाह, चक्कर चल गया? हाँ, अरे वो वाला चक्कर तो नहीं। कौन सी वाली चक्कर? तू गलत समझ रहा है। वही वाली तो चक्कर चलती है ना? नहीं, तो अरे उससे कभी ना सफेद होने वाले बाल की दवा मांगी। अच्छा। पर उसने ऐसी दवा पिलाई, मेरे पूरे बाल ही सफेद हो गए। हाय 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 अल्लाह, तो इसमें परेशानी की कौन सी बात हो गई? किसी से पूछ लो,
बाल तो सबके पकते हैं। परेशानी, अरे परेशानी, तू परेशानी की बात करता है। तो क्या करूं? अरे परेशानी की तू बात करता है। या अल्लाह, अरे घर वाले के पास गया हाँ। तो उसने अब्बा, उई अम्मा, अब्बा अब्बा कह के पुकारे आपके। हाँ आई अल्लाह, ये तो गजब हो गया। उसने बोला अब्बा अब्बा अब्बा। हाय कब आई जन्नत से क्या उठी, अब देखने से भी गुर्रेज करती है। हाय 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 हाय। मुंह उठाकर बात करना तो दूर बुढ़ाओ, या अल्लाह, बुढ़ाओ बुढ़ाओ कहती है। मैं तो बर्बाद हो गया, मैं दोस्त मजनू बर्बाद हो गया। हाय 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 मेरे नवाब साहब, आपका ये दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। आप चुप हो जाइए नवाब साहब, आप चुप हो जाइए। आपका ये दर्द मुझसे ना देखा जाता है नवाब साहब, खुदा के वास्ते आप माफ कीजिएगा। हाय हाय। अच्छा ऐसा करते हैं नवाब साहब, चलते हैं उसी हकीम के यहाँ। कमबख्त उसका कंपाउंडर और उसकी बेगम वही मिलेगी, दोनों को पकड़ लिया जाएगा और अपनी अपनी इलाज करवा लिया जाएगा। मैं भी अपने वापस मर जाऊंगी। चले ना? हाँ। तो ये तो हाथ तो पकड़ाइए ना यार। चलिए। अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे भाई, 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 अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे। हुई अम्मा, ए, पकड़ के। अरे मेरा हाथ छोड़ो, नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरा हाथ छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा, अरे मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे आखिर बात क्या हुआ? हाय 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 कमबख्त, तुमने मुझे कैसी फक्की खिलाई कि ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा। हाय मैं तो बीच का हो गया। अरे मजनू साहब, हाँ। पहले ये फरमाइए कि आपने एक फक्की कैसे खाई थी? कमबख्त जैसे लोग खाते वैसे ही खाया था। आहा, अरे मैं पूछ रहा हूँ कि फक्की खाने के पहले कमर डुलाई थी कि फक्की खाकर कमर डुलाई थी? कमबख्त कमर डोला के फक्की खाई थी। मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरा दिल का। यूं ही अम्मा, ये क्या क्या कर दिया मैंने। देखो तुम्हारी दवाई की असर मेरे साथ क्या क्या कर दिया। या अल्लाह, हाय, अरे यही तो गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? अरे अब आपको उल्टी दवा देनी पड़ेगी। उल्टी दवा? हाँ, सोचता हूँ, सोचो। हाँ हाँ सोचो। सोचता हूँ, सोचो कमबख्त, सोचता हूँ, सोचो। सोचता सोचो हूँ। सोचो। आ गई, किधर आ गई? आ गई दवा। किधर है? नजर ही नहीं आ रही। अब मैं आपके लिए ऐसी दवा दूंगा कि आप भले चंगे हो जाइए। पक्का ना? खुदा के वास्ते ना? हाँ, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। बोल के गया क्या? लेके आएगा ना? या अल्लाह, भूल के गया कि आता हूँ। काफी देर हो गई, शाम होने वाली, आया ही नहीं। अबे हमें उल्लू बनाकर भाग गया। तो पकड़ो हम उसको। लोग क्यों खड़े? खुदे के वास्ते पकड़िए। पकड़ो पकड़ो। बेगम, आप जब से मैके गई हैं मेरा बहुत बुरा हाल है। घर घर काटने को दौड़ता है, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। अरे आप मैके गई, यदि वापस नहीं आना था तो मैं आपको हरगिज मैके जाने ही नहीं देता। अरे इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। बेगम, आपके बगैर ये घर काटने को दौड़ता है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह।
ये आवाज किधर से आई? कोई है क्या? अरे कोई है? या अल्लाह, तू कौन है? अरे तुम कौन हो? मैं रफीक कंपाउंडर हूँ। तू मेरे घर में कैसे आया? अरे 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 मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो। अरे तू मेरे घर में क्या चोरी करने आया? अरे मैं सोने की भस्म की डिबिया चुराने आया था। सोने की भस्म की डिबिया? अरे उसके विषय में तुझे किसने बताया था? अरे आपकी बेगम साहिबा ने बतलाया। बेगम साहिबा ने क्या बताया? अरे उन्होंने मुझे बतलाया कि उसमें कुछ ऐसे ला चुके हैं जिसे खाने से औलाद पैदा होती है। या अल्लाह, ये बेगम ने क्या किया? आपने औलाद पैदा करने की दवा इस बदतमीज को बता दी। अरे अरे तुमने उसे क्या किया? बता। बताता हूँ। अरे मैंने उसे चख लिया। अब मैं पागल हो जाऊंगा। बेगम, आपने ये क्या किया? औलाद पैदा करने की दवा इस बदतमीज को बता दी। मैं क्या करूं? या अल्लाह, हो गया। या अल्लाह, या या अल्लाह, ये क्या हो गया? लोग बौखलाए हुए हैं। अबे रफीक, रफीक, अबे ये जोड़ी पर कैसा हंगामा? आए का मजनू, कोई तमाशा लगा है क्या? अबे रफीक का बच्चा, मैं तुझे ही आवाज दे रहा हूँ, तू बोलता क्यों नहीं है? अब खिड़की बंद हो गई है क्या? अबे बोल, क्या बात है? अबे अरे मियां हकीम साहब, अरे मियां हकीम साहब, अरे मियां गजब हो गया, गजब। बोरिया बिस्तर बांधिए और यहाँ से खिसक चलिए। जान पर आफत आन पड़ी है, बस यूं समझ लीजिए। लाहौल बिलाखवत, बेगम क्या हम चोर उचक्के हैं? उठाई गिरे हैं जो खिसक जाए? गजब करती हैं आप भी, जो है कि सुना कि नहीं?
जरा पता तो चले कि कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो बोरिया बिस्तर लेकर खसक जाओ है। अबे रफीक मरदूद, मैं तुझे आवाज दिए चल रहा हूँ, तू कम वक्त पटेल की तरफ दीदे फाड़ फाड़ कर उचक उचक कर खिड़की से बाहर नजारा देख रहा है। अबे बाहर क्या कर रहा है? अबे बोल इधर, बोल क्या बात है, बोल अबे ये क्या है? अरे जरा आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता, जुबान पे ताला लगा लीजिए। बाहर दूसरे किस्म के लोग आए हुए हैं, आफत आ जाएगी, समझे कि नहीं? लोग बहुत बौखलाए हुए हैं और कह रहे हैं हकीम अजमान को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, हकीम अजमान को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। अरे सुना मैं कि नहीं? अरे बोलेगी? अबे हकीम ढक्कन के किले पर भीड़ जमा नहीं हुई तो क्या उस मक्खी चूस चमेली के तेल बेचने वाले पंडित चंपुक के यहाँ होगी? अरे उसके यहाँ से वही तेल ले जो गंजा होना चाहते हैं। हुजूर, अरे जरा समझने की कोशिश कीजिए। बहुत लोग बौखलाए हुए हैं, बहुत रंज और खफा है और कह रहे हैं हकीम अजमान को बाहर निकालो, हकीम अजमान को बाहर निकालो, बाहर निकालो। मुझे पत्थर से मारा। बाहर बहुत लोग जमा हो गए हैं। हाँ बेगम साहिबा, बहुत विचित्र किस्म के लोग आए हुए हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, हमारा क्या होगा मियां? कोई पत्थर से ना मारे मेरे हकीम ढक्कन को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे हकीम ढक्कन को। खिसक लो मियां, खिसक लो। अरे भाई जब अरे आखिर हुआ क्या? माजरा क्या है? पहले बात तो समझ लूं। क्या और फल बके जा रही है? अबे बोल क्या हुआ? इधर 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 बोल, इधर बोल क्या बात? हुजूर अब मैं क्या फरमाऊं? जो कुछ भी पूछना है बेगम साहिबा से पूछ लीजिए। अबे टूटी साइकिल, तेरी ये मजाल कि मेरे पूछने पर बात को इधर उधर ट्रांसफर करना? हाँ? बेगम, ये क्या बात हो गई? यानी कि मेरी ये हैसियत कि मेरा कंपाउंडर मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता? बेगम हाँ बोलिए, क्या बात है, क्या मामला है? अब हुआ ये कि कल शाम को आप घर पर थे नहीं। बेगम मियां, रिलैक्स। ओके। एक मरीज आया। अजी मरीज क्या था? बस यूं समझ लीजिए कि बंदर था। नहीं मियां, सुन तो लीजिए। बस यूं समझ लीजिए कि वो अपनी बीवी की कैंचीदार जुबान यानी कि चप्पड़ 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 से बहुत परेशान था। अम्मा ये कौन सी बीमारी हुई भाई कि औरत के बोलने से परेशान है? उसकी बोली उन्हें चप्पड़ चप्पड़ लगती है, जुबान कैंची सी लगती है। वही तो हुजूर, वही। अब आप ही बताइए कौन सा ऐसा घर है जहां हस्बैंड अपनी बीवी की कैंचीदार जुबान से परेशान नहीं है? बोलिए, अब बोलिए हुजूर। वाह बेटा, अंग्रेजी झाड़ने लगा हस्बैंड। बेटा ये कोई चूहा बैंड, मूसा बैंड, लंदन बैंड वाला बैंड नहीं है। चले अंग्रेजी झाड़ने हस्बैंड। तुमसे मसले पर तकलीफ करने का किसने कहा? अपना ख्याल अपने पास ही रख। बेगम आप बोलिए क्या बात है? बेगम बेगम रिलैक्स। ओके मियां, कंटिन्यू। मियां, जब मरीज साहब ने आरज़ू मिन्नत की 117 108
नामा। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। अरे हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ, अरे उनके पीए साहब को बोल दिया है, सब काम आपका हो जाएगा, समय पे हो जाएगा। हाँ चिंता नहीं कीजिए। हाँ हाँ ठीक है। आज हाँ रखिए रखिए रखिए। हाँ आज ये सुनती हो? अरे ओ भगवान, अरे इधर आओ इधर आओ, सुनो सुनो। अरे क्या है, क्यों बुला रहे हो, क्या काम है? हाँ जरा धीरे बोलो, एक्सप्रेस में मत चलो। देखो चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवा देता हूँ। इलाज? किस बात का इलाज? मुझे हुआ क्या है जो मैं इलाज कराऊं? अरे, इसी बात अरे का। एक तो जब देखो तो यहाँ चलो वहाँ चलो कहते रहते हो, और जब मन में आया तो वर्जिश भी करते हो। मुझे बहुत सारा काम है, मैं नहीं जाऊंगी। अरे सुनो सुनो, एक बात चलो तो सही। मैं तुम्हें हकीम ढक्कन साहब के पास ले चलता हूँ। अब वो बहुत अच्छी दवा देते हैं, तुम्हारे सेहत में सुधार हो जाएगा। अरे मुझे किसी ढक्कन या हकीम के पास नहीं जाना है। मैं बोल रही हूँ ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तो पूरे दिन तुम ऑफिस के काम में लगे रहते हो, फिर पॉलिटिकल पार्टी में लग जाते हो। अरे घर के काम के लिए तुम्हारे पास फुर्सत कहाँ रहता है? मेरी कोई भी बात सुनते हो, कुछ बोलूं तो सुनते हो, और मेरे साथ बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे एक बार शांत हो जाओ माय डियर निकोरी, एक बार तुम चलो ना हकीम ढक्कन साहब के पास, तुम्हारा सब इलाज हो जाएगा, ये भचर सब बंद हो जाएगा। हाँ चलो चलो। मैं भचर नहीं करती हूँ, नहीं तुम तब तक किए जा रहे हो। मैं किए जा रहा हूँ, सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ हाँ, समझ सबको रहे पता है हैं। कौन क्या है। अच्छा ठीक है, एक बार चलो। ठीक है, बस एक बार मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, उसके बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ भी बोलोगे, कुछ नहीं सुन के क्या दे रही हूँ। हाँ ठीक है, एक बार तो चलो तो सही। हकीम साहब चलो, क्या, सब दवा चलो। इलाज हो जाएगा तुम्हारा। हकीम साहब, ओ हकीम साहब। फरमाइए। अरे बेगम साहिबा, आप हकीम साहब घर पे हैं? नहीं, हकीम साहब तो अभी घर पर नहीं। कहिए। हकीम साहब नहीं है जी, वो मेरा नाम हरीलाल है, और ये है हमारी धर्म पत्नी नीम कौड़ी देवी। बेगम साहिबा, हाँ। सुनिए ना, कुछ ऐसी दवा दीजिए कि किसी भी तरह इनका बक 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 जो चल रहा है ना, इनकी चलती हुई जुबान जो है ना, वो कम हो जाए और मुझे सुकून मिले। बहुत पकड़ अरे पकड़। क्या खटर पटर किया जा रहे अरे हो? कुछ और मैं बक नहीं करती हूँ, तुम किए जा रहे हो। कुछ नहीं, शांत रहो शांत रहो। देखिए बेगम साहिबा, बात ऐसी है कि एक तो दिन भर दफ्तर में साहब की झिड़की और पॉलिटिकल पार्टी की पैरवी से परेशान रहता हूँ, और घर आते ही इसकी कैंचीदार जुबान चप्पड़ 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 बकड़ बकड़ बकड़। मुझे तो ऐसा लगता है बेगम साहिबा कि मैं किसी दिन पागल हो जाऊंगा, पागल। पागल तो मैं हो जाऊंगी, और मैं कैची की तरह बोलती हूँ, मेरी जबान चप्पड़ चप्पड़ करती है। अब देख रही है ना, ये कुछ भी बोले जा रही है, बात मत सुनिए। शांत हो जाइए, नहीं तो आप दोनों से पहले कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। हाँ ठहरिए, मैं कुछ देखती हूँ, कोई नुस्खा देखती हूँ, ठहरिए। अब उनकी बात सुनकर मैं तो बहुत घबरा गई मियां। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर मैंने मरीज साहब को कहा कि आप ऐसा कीजिए कि कल तशरीफ लाइए, बिल्कुल ठीक। हकीम साहब तो अभी घर पर है नहीं। बिल्कुल ठीक कहा बेगम आपने। भला इसमें आफत वाली बात क्या है? पर हुजूर वे नहीं माने, अड़ गए और कहने लगे, हकीम साहब अगर घर पे नहीं है तो क्या हुआ बेगम साहिबा, आप तो है ना। अगर वो हकीम साहब है तो आप भी तो हकीमाइन हैं। वही तो, वो हकीम है तो आप भी तो हकमान हैं। बिल्कुल सही कह रही हो, अगर वो हकीम साहब हैं तो ये भी तो हकीमाइन है। एक से एक नायाब नुस्खा हकीम साहब का इन्होंने मारा ही होगा। है ना मोहतरमा? जैसे कि हकीम साहब की जेब से पैसे मारती है।
क्यों जी है ना? हाँ जी, कोई ना कोई नुस्खा तो जरूर मारा होगा। हाँ। जैसे उनकी जेब से पैसे पैसे मारती है। मैं भी करती हूँ, आप हाँ, ये भी सब करती है। इसमें क्या बात है? चुप बे मुआ, चुप बे मुई। तब से कुछ भी ऑल फॉल बके जा रहे हैं। ठहरिए, आप दोनों का बोलना तो मैं अभी के अभी कम किए देती हूँ। ठहरिए। समझे हुजूर? अब चलो। ऐसा कहा उसने? हाँ हुजूर। ऐसा कहा उसने? बेगम, मियाँ, बेगम, मियाँ, बेगम, मियाँ। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। बेगम, बेगम, उस हुल्लड़ किस्म के इंसान पर मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं पजामे से बाहर हो रहा हूँ। जिद्दू चाहता है, जिद्दू चाहता है। बेगम, रिलैक्स। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया। जी में आया कि वहीं के वहीं पर डांट दूं। बताइए भला, ये कैसी बदतमीजी है कि जेब कतरी तक कह डाला मुझे। हाँ हुजूर, गुस्सा तो मेरा भी फूट रहा था, मेरा भी फूट रहा था। लगता था कि मैं क्या करूं, पर बेगम साहिबा का चेहरा देख के चुप रह गया। थोड़ा संभालिए ना। अरे चोचो का मुरब्बा, तू क्या कर लेता है? एक लीवर का तो है तू। अरे वो था हट्टा कट्टा पहलवान। जी में आया कि कह दी, कोई दवा नहीं मिलेगी आपको, आप अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाइए। हाँ, अब दवा नहीं देने को कहते हैं। और नहीं तो क्या? मैं तो उसकी बेगम की जगह पे उसे ही पटक कर दवा पिला देता। बेगम की बोलती तो न बंद होती, पर वह खुद दुनिया से बेखबर हो जाती। चारों तरफ मातमी सन्नाटा था। मैं खुद बहरे हो जाता। खैर ये सब बातें छोड़िए, आखिर यह हंगामा क्यों कर? मुझे कुछ समझ में आया नहीं मियाँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर अचानक से मेरे दिमाग में बिजली की तरह। बेगम, हाँ मियाँ, बिजली की तरह। रिलैक्स। ओके। कि हकीम साहब तो अपनी दोनों उंगलियों पर यूं 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 हाँ यूं 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 किया करते हैं। लोग बौखलाए हुए हैं, लगता है दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये कोई सिनेमा हॉल का फर्स्ट गेट है कि दरवाजा तोड़कर घुस जाए? एक काम कर, तू दरवाजा पे अरे बेगम, तो फिर मैं यूं यूं करता हूँ, तो आपने क्या किया? तो फिर मैंने भी बेगम, मियाँ। रिलैक्स। ओके ओके, डन। तो फिर मैंने भी अपनी दोनों उंगलियों पर यूं 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 किया, और फिर मन ही मन एक एक उंगली के हिस्से को उस दवा के बोतल पर रखकर इस रफीक से कहा था कि मेरी कोई उंगली पकड़। अपने रफीक से उंगली पकड़वाई? अपने रफीक से उंगली पकड़वाई? अपने रफीक से उंगली पकड़वाई? अरे हाँ मियाँ, तो इसमें गुनाह क्या कर दिया मैंने? तो मेरा चिट
मेम साहब की दोनों उंगलियां पकड़ ली। अबे तूने फिर से दोनों उंगली पकड़ ली। तो बस मैंने भी बेफिक्र होकर, हाँ बेफिक्र होकर नीली वाली बोतल और सफेद वाली बोतल दोनों की दवाइयाँ उस मरीज को पिला दी। या अल्लाह, ये आपने क्या कर दिया बेगम? अरे गजब कर दिया। लगता है खिसक नहीं पड़ेगा। मैं तो बर्बाद हो गया हकीम साहब। अरे कहा, अरे इस हकीमाइन ने तो कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तो बर्बाद हो गया। बोले जा रहे हैं। अरे यार देखो भाईजान, इसकी कहाँ चली गई? भाईजान सब खैरियत में तो है। आप इतने बदमाश क्यों हो गए हैं? आप इतने परेशान क्यों हैं? दवा तो इन्होंने माकूल ही दी है। आप ही ने तो कहा था वो हकीम है तो आप हकमाइन। हाँ कहा था। इनका बोलना तो बहुत कम हो गया है। बंद क्यों हुआ? चला गया है। और दवा फिट कर गई लगती है। अबे ओए लफंदर, अबे बंदर, अबे धुरंधर, दवा क्या खाक फिट कर गई है? मैंने बोलती कम करने की दवा मांगी थी, बोलती बंद करने की नहीं, समझा? अरे बोली तो इनकी बहुत कम हो गई है। अबे रखे चुप। मरीज को खुद अपने हालात को बयान करने देना जी हुजूर। तभी उसका मर्ज और इलाज सही होता है। जी हुजूर। हाँ तो मोहतरमा, आप कुछ फरमाइए। देख मोहतरमा आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? सिर्फ क्लासिकल मौसीकी से। अब ये क्या खाक बोलेंगे? क्या अरे दवा खाते हैं 2 घंटे बाद जोर जोर से चीखने लगे। हकीम साहब ध्यान से सुन लो। हाँ मुझे बिल्कुल याद है, ये 3 मर्तबा बकरी की तरफ में मियाई। हाँ और फिर दोनों जबड़ा बाहर। यह देखो पूरी की पूरी बत्ती देख लो। बत्ती से या अल्लाह, मैंने तो बस इनकी बत्ती कम करने वाली थी। कैसे हो गया? कैसे बाहर आ गई मियां? अरे शौहर पे दांत किटकिटाती होंगी, इसलिए बोलने वाली मशीनी बाहर हो गई। दवा बताई। मेरे साथ तो अनहोनी हो गई। दवा जबरदस्त कामयाब हुई, जरूरत से ज्यादा फायदा कर गई।
पंडिताइन जी, आम्र आपने तो उम्र घटाने वाली दवा ली थी, यानी जो है सो की। हाँ हकीम ढक्कन भाई, मैंने आपसे 3 गोलियां ली थी, 2 अपने पंडित जी के लिए और 1 अपने खुद के लिए। अरे वाह। हाँ हाँ, हमें याद है, ये अपने हस्बैंड की उम्र जोड़ के कि वो 70 साल के हैं तो 2 गोलियां ली थी। मियाँ 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 बेगम रिलैक्स। पंडिताइन जी, आप 50 की है तो आपने अपने लिए एक गोली ली थी कि नहीं ली थी? बिल्कुल ठीक, हकीम साहब ने बताया था सिर्फ 1 गोली लेने से उम्र 20 वर्ष घट जाती है। तब तो आपको सब कुछ सही सही मालूम ही है, तो परेशान क्यों? आप कह रहे थे कि जरूरत से ज्यादा फायदा करके, इसका क्या मतलब? हाँ हकीम ढक्कन भाई, अब मैं आपको क्या बताऊं, वो पंडित जी को भरोसा नहीं हुआ कि दवा फायदा करेगी या नहीं, और दूसरी तरफ उन्हें ये भी डर था कि अगर पंडिताइन को दवा फायदा कर गई तब तो वो 30 साल की छोकरी बन जाएगी। लाहौल मिला कुवत, लाहौल मिला कुवत, ये भी कोई बात हुई? फिर क्या, उन्होंने आओ देखा न था और 3 गोलियां कटक गई। या अल्लाह। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ हकीम साहब, भगवान के लिए कुछ कीजिए, अब मेरा क्या होगा? उनके 70 वर्ष में से 60 वर्ष निकल जाने पर सिर्फ 10 के बचे। या अल्लाह, ये तो गड़बड़ हो गया। अब तो खुदा ही खैर करे। और तो भाई पंडित जी है कहाँ? आए? ये रहे पंडित जी, देखिए आपके दवा खाने से इनकी जान सुरक्षित है। देखिए देखिए कैसे लॉलीपॉप चूसे जा रहे हैं। मेरा क्या होगा हकीम भाई, कुछ कीजिए, मैं तो बर्बाद हो गई। क्या करूंगी मैं इस बच्चे के साथ, कुछ कीजिए हकीम भाई, कुछ कीजिए। अब तो मैं मजबूर हूँ, उम्र घटा सकता हूँ, बढ़ा नहीं सकता। पंडिताइन देखिए, ऐसा कीजिए ना कि 2 गोली आप भी खा लीजिए, दोनों 10-10 के हो जाए। पागल हो गई क्या, दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बके जा रही है। अरे बेगम साहिबा तो सही फरमा रही है, आप भी 2 गोलियां खा लीजिए, आप भी 10 वर्ष के हो जाइएगा और दोनों लॉलीपॉप खाइएगा। बिल्कुल चुप, एकदम चुप। हकीम ढक्कन भाई, आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि हम दोनों साथ मिलकर लॉलीपॉप खाएंगे। रहुआ चुप रहो कि ना, सब रहुए के करनी से भागना। एकदम ठीक कहो तानी पंडिताइन जी, सब ई पंडित जी के खातिर बोल बा, इनके कारण से बोल बा। और पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। हकीम ढक्कन भाई, आपका ये कमबख्त कंपाउंडर ने कैसी फक्की मुझे खिलाई कि ना मैं इधर का रहा और ना मैं उधर का रहा, मैं तो बीच का हो गया। हाय हाय या अल्लाह, कंपाउंडर कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? हकीम साहब, अब आप ही बताइए,
आपकी कंपाउंडर की बेगम ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने उनसे कभी ना सफेद होने वाले बाल की दवा मांगी, पर उन्होंने ऐसी दवा पिलाई कि मेरे पूरे बाल ही सफेद हो गए। या अल्लाह, अब मेरा क्या होगा? हकीम